चलिए, तो पहले तो कॉन्सेप्ट्स आज के क्लियर करेंगे। अभी देखिए, प्रश्न ज्योतिष में जो केंद्र होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या रिमेम्बर रखना है, जब भी मिसिंग का क्वेश्चन आए या मिसिंग पर्सन का प्रश्न आए, तो पहली बात जो लगना है वो जो क्वेरिस्ट है ना, जो पूछ रहा है उसको सिग्निफाई करेगा, उस व्यक्ति को बारे में बताएगा जो पूछ रहा है ना। और जिसने उसको या जिसकी चीज खो गई है, चोरी हो गई है या खो गई है, दोनों केस में कई बार होता है ना, हम चीज गलती से, जैसे सोने की अंगूठी उतारी, नहाते वक्त उतार दी और वो बाथरूम में छोड़ दी, और अब ढूंढ रहे हैं घर भर में, याद ही नहीं है। और या फिर किसी ने बाथरूम में, मेड ने सफाई करी तो उसने उसको उठा के रख लिया अपने पास। तो अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये उसके बारे में लगना बताएगा। जो चोरी हुई है चीज या खो गया है, मिसिंग है, वो 4th हाउस बताएगा उसको बारे में। अब यहाँ 4th हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिडेंस नहीं है, याद रखिएगा प्रश्न कुंडली में यहाँ पे ये स्टोलन आर्टिकल या मिसिंग पर्सन है। 7th हाउस थीफ हो जाएगा, जिसने वो किया है काम, जिसने उसको, कई बार हमारा अपना ही आ जाएगा। अगर हमने उतार के रखी थी अंगूठी तो हमारे अपने बारे में निकल जाएगा कि आप स्वयं ही हैं, ये भी आ जाएगा कुंडली में, क्लियर आता है। और थीफ अगर किसी ने चुराई है, मेड ने चुराई है, तो वो फिर वो 7th हाउस से क्लियर निकल के आएगा। 10th हाउस इज पुलिस और अथॉरिटी। हमेशा गवर्नमेंट को 10th हाउस सिग्निफाई करता है, और पुलिस को यहाँ पे भी दिखाएगा चोर प्रश्न में। क्या याद रहेंगे चारों चीजें? क्यों हरप्रीत? यस मैम। चलिए, 4th 7th एंड 10th याद रखिएगा बहुत। ये मेन पिलर्स हैं, मतलब ये इस प्रश्न में, प्रश्न ज्योतिष में, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने पहली 2 क्लासेस में तो किया ही था कि एक मूवेबल चेयर या डुअल साइन हो तो क्या होगा, चीज बदलता में, अगर मूवेबल है तो जो भी स्थिति है वो बदलने वाली है, फिक्स्ड में वही रहेगी, मिसिंग है तो मिसिंग ही रहेगा बंदा। और शीर्षोदया, पृष्ठोदया, उभयोदया साइन पढ़े थे। मतलब शीर्षोदया साइन कौन कौन से हैं? 5 6 7 8 3 11। मतलब लियो, कन्या, तुला, वृश्चिक, जेमिनी एंड कुंभ राशि, एक्वेरियस। ये सारे साइन अगर लगन में हैं तो मतलब वो प्रश्न के, उसके आंसर के पॉजिटिव होने के चांसेस है। मतलब व्यक्ति मिल जाएगा, बच्चा खो गया मिल जाएगा, चोरी हुई भी चीज मिल जाएगी। और उभयोदया में मीन राशि आती है, जो कि दोनों तरह से दिखा सकती है, वो देखना पड़ेगा डिग्री कितनी है लगन की। और पृष्ठोदया में नकारात्मक आंसर मिलेगा, है ना। बाकी बचे हुए जो साइन है वो नकारात्मक। हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि पहला जो प्रश्न है वो लगन से देखना है, दूसरा चंद्रमा से, तीसरा सूर्य से, चौथा जुपिटर से, और 5वां वीनस और मरकरी में से जो स्ट्रांग होगा उससे, है ना। तो ये सारे प्रिंसिपल हमें इसमें भी यूज करने हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल है चोर प्रश्न के, वो मैं आज आपको करा रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि राइजिंग लगना अगर अच्छा है, लगन में राशि हमारी शीर्षोदय आ गई और प्लैनेट कोई बैठ गया है यहाँ पे, तो ये अच्छा हो जाएगा। प्लैनेट पॉजिटिव इन द लगना हमें चेक करना है, या जो एस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो 7 से कर रहा हो या जुपिटर 5th या 9 से कर रहा हो, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगर मेलेफिक साइन राइजिंग है और कोई मेलेफिक एस्पेक्ट है कुंडली के लगन पर, लग्नेश पर, या लगन को में बैठ गया है कोई मेलेफिक, तो उसका मतलब वो जो भी प्रश्न पूछा है वो व्यक्ति वापस आएगा तो नहीं आएगा। किडनैप्ड हुआ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चीज चोरी हुई मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। नेगेटिव आंसर है, ठीक है। पृष्ठोदया फिर से नॉन रिकवरी को दिखाएगा। केंद्र और त्रिकोण में अगर मेलेफिक्स आ गए तो डेफिनेटली ये दिखा रहा चीज तो नहीं मिलने वाली है, या बच्चा खो गया तो नहीं मिलने वाला है। ये सारे जनरल प्रिंसिपल हमारे वही यूज होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको कैसे लेना है, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको कराया था कि मेलेफिक इन लगना है तो अगर कोर्ट केस रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस केस में वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अफ्लिक्ट करेगा 7th को, आपके ओपोनेंट को, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि केंद्र में अगर मेलेफिक्स आ गए तो नॉन रिकवरी ऑफ स्टोलन आर्टिकल रहेगा। ये हमारे छोटे छोटे प्रिंसिपल। नाउ गेन जो होता है 11th हाउस से हम देखते हैं, है ना। अब बेनिफिट इन 11th हाउस अगर हो, स्ट्रॉन्ग लगना है, लग्नेश भी अच्छा बैठा है कुंडली में, तो अपने आप में प्रश्न कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया आंसर, कि आपका जो भी प्रश्न है उसका सकारात्मक उत्तर जो आप चाहते हैं कि वो हो जाए, मिल जाए, वो मिलेगा। गुड इंडिकेशन मिल रही है, आपकी कोई भी चीज मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। अगर शीर्षोदय साइन राइज हो रहा हो, बेनिफिक्स 11th हाउस में हो,
स्ट्रॉन्ग लगना एंड स्ट्रॉन्ग लग्नेश हो। अब लास्ट प्रॉपर्टी को कई पंडित जो होते हैं वो देखते हैं सूर्य और चंद्रमा से। वैसे तो चंद्रमा अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न कुंडली में। मन, आपका मन क्या सोच रहा है, फाइनली आपका मन क्या चाहता है, ये सब चंद्रमा से ही हम देखेंगे, है ना। और अब बात आती है कि अब जैसे कोई पूछता है चोरी हो गई घर में, अब जैसे सोने की अंगूठी चोरी हो गई, अब मेड ने ली है या घर में कोई रिलेटिव आया उसने उठा के रख ली है, या कोई बच्चा खेल रहा था उसने देखी, या कोई और आया व्यक्ति घर में, कारपेंटर या कोई वेंडर, और वो उठा के ले गया। तो इन सब के प्रोफेशन जो थीफ है वो देखना है। तो थीफ हमारा किससे देखते हैं, 7th हाउस से, है ना। लेकिन उसका जो प्रोफेशन है या उसके जो असेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है ना उसकी, वो हम 8th हाउस से देखेंगे। 2nd हाउस फ्रॉम 7th हाउस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द थीफ, और उसका प्रोफेशन भी हम उसी से देखेंगे। ठीक है, याद रहेगा हरदीप? यस मैम। हेलो। यस यस। हाँ चलिए, 7th, हाँ ठीक है। इफ 7th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन हाउसेज फ्रॉम 3rd हाउस टू 12th हाउस, देन सर्वेंट हैज स्टोलन। 7वां लॉर्ड, क्योंकि 7th हाउस थीफ है और वो प्लेस्ड है फ्रॉम 3rd हाउस टू 12th हाउस, यानी कि पहले दूसरे घर को छोड़ दो, तीसरे से लेके 12वें तक अगर 7th लॉर्ड प्लेस्ड हो गया तो ये बात है कि ये किसी चोर, आपके सर्वेंट, 3rd हाउस से हम आपका असिस्टेंट और सर्वेंट देखते हैं ना, 6th हाउस जो है वो भी सर्वेंट और सबॉर्डिनेट है आपका, तो वो उनमें से किसी ने लिया है। तो अगर 7th लॉर्ड 3rd टू 12th जाएगा, तो अगर 7th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है या अपने घर में है, ओन साइड में है या अच्छा बैठा हुआ है, तो कोई अच्छा पढ़ा लिखा अच्छी पोजीशन वाला व्यक्ति ने लिया है, मतलब थीफ का प्रोफेशन हम देख रहे हैं। तो वो क्या है कि वो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन, कई बार होता है बड़े 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 बड़ी जो चोरियां होती है ना, बड़े बड़े हीरे जवाहर, ये राजा महाराजाओं के महलों में तो ये होता ही था कि वो पता चला वो रानी या मंत्री की बीवी ने उठा लिया, या किसी ने उठा ली जो चीज, नेकलेस था बड़ा महंगा था, पसंद था उसे। तो वहां पे भी हम इसको 7th लॉर्ड को देख लेंगे, उसकी पोजीशन कैसी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ लग्ना लॉर्ड और 7th लॉर्ड इज इन 3, 6, 8 और 12th हाउस, मूव प्रश्न रिलेट्स टू मिसिंग पर्सन। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन प्रश्न कुंडली बना लो और मान के देखो, मतलब आपके पास अगर कोई हो कोई रेकी तो देख सकते हैं। वैसे मेरे को याद है मेरे हस्बैंड की सोने की अंगूठी खो गई थी 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले। तो वो प्रश्न मैंने शायद सेव कर रखा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो प्रश्न निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि उससे वो अभी तक मिली नहीं है वो अंगूठी। मैम ये तो आपने बताया था ना कि लग्न में अगर वो राशि कौन सी जीव और क्या कहते हैं, 3 टाइप की राशि होती है ना। बताया था ऑड साइन हो और D9 लगना हो, 1, 4, 7 हो तो धातु, 2, 5 हो तो मूल, और 3, 6, 9 तो जीव, ये बताया था। तो ये आर्टिकल है या कोई और चीज है तो उससे पता लग सकता है लग्ना लॉर्ड नहीं, देखो ये पता कहाँ यूज होगा, जहाँ पे जैसे सपोज एक सेठ के घर में चोरी हुई है, अब वो कह रहा है कि मेरे पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर तिजोरी से चोरी हो गए, और वो ये नहीं बता रहा कि उसने बहुत सारा ब्लैक मनी भी रखा हुआ था, है ना, वो आधी चीजें बता रहा है आपको, क्योंकि वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, नहीं तो उसको इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, इनकम टैक्स वाले पूछने लग जाएंगे। तो पंडित जो है, एस्ट्रोलॉजर जो है, उसको तो ये भी देखना है कि जो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है वो वेदर वो पूरा प्रश्न भी पूछ रहा है या नहीं। हो सकता है वो आधा अधूरा पूछ रहा है, आपको बता नहीं रहा वो सारी चीजें, तो वहां पे हमें क्रॉस चेक करने के लिए प्रिंसिपल दिए। अच्छा, हाँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग होते हैं आधा मतलब बिल्कुल उल्टे ढंग से पूछते हैं, अलग तरीके से। मेरा वो सोने का हार चोरी हो गया, उसके साथ 10 कंगन भी थे और बाकी चीजें भी थी या पेपर भी थे, वो बता नहीं रहे, सिर्फ एक चीज पूछ रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक चीज मिल जाएगी तो बाकी चीजें भी मिल जाएंगी, इसको पूरा क्यों बताएं कि हमारे बड़ी सारी चीजें हुई, बिकॉज देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर हाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन। तो ये हम देख सकते हैं, इफ लग्ना लॉर्ड और 7th लॉर्ड इज इन 3, 6, 8 और 12, मतलब बेसिकली 6, 8, 12 तो दुष्ट भाव देखने हैं, और साथ में 3rd को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक बेनिफिक हाउस तो नहीं माना जाता, दो इट इज हैविंग लीस्ट मेलिफिशियंस अटैच्ड विद इट, है ना। तो ये 3rd हाउस को भी, ये 7th लॉर्ड कहाँ गया, थीफ कहाँ गया, है ना, थीफ को देखना, थीफ वाला जो सिग्निफाई कर रहा है वो कहाँ गया।
If Saturn is posited in 7th, 8th और 12th हाउस, it is called चोर प्रश्न। ये क्लासिक प्रिंसिपल है कि शनि बैठा है अगर 7वें घर में, 8वें में या 12वें में, तो ये कहलाएगा चोर प्रश्न। इसको आप देखिए, कुछ स्नैपशॉट प्रिंसिपल हमारे क्लासिक्स में दिए जाते हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा किसने हॉरोस्कोप में ये सही बैठा। कुछ में तो बिल्कुल बैठ ही जाएगा सही, लेकिन कहीं कहीं नहीं होगा। परसेंटेज देखनी पड़ेगी कि कितने में, क्योंकि जो प्रश्न ज्योतिष में कोई रिसर्च तो ऐसी आई डोंट थिंक कि पब्लिश हुई अभी तक, तो इसको देखना पड़ेगा। कम से कम 100 प्रश्न पे लगाओगे आप, तब जाके निकल के आएगा परसेंटेज की ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो नो डाउट प्रश्न, इतने प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न कुंडलियां इतनी होनी चाहिए कि देखा जा सके। नाउ प्रश्न ज्ञान जो एक बुक है भट्टोपाल जी ने लिखी है, उसमें वो बोलते हैं, एज पर लॉर्ड शिवा, इफ लग्ना इज टॉरस, कैंसर, लियो और लिब्रा, एंड इफ मार्स और मैटर्न इज इन 3, 6, 8 और 12th हाउस विदाउट जुपिटर एस्पेक्ट, द क्वेरी पर्टेन्स टू थेफ्ट ऑफ द आर्टिकल। ये आप नोट कर सकते हैं या नहीं भी चाहें तो, क्योंकि ये इट इज जस्ट टू कंफर्म योर दिस थिंग, प्रश्न अबाउट मिसिंग आर्टिकल या थेफ्ट के बारे में है कि नहीं। लेकिन एक और बात है, मैं आपको एक अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ, मैंने क्या हुआ था, मेरा एक चीज थी कि वो मिसप्लेस थी। हाँ यस, मेरा पर्स जो था ना, मेरा वो मनी वॉलेट जो था, अभी पिछले ही महीने की बात है, 1-2 महीने पहले की मैम बात ये है। सूट तो ऊपर हो गया ना मैम, ये थर्ड वाला फर्स्ट से मैच हो गया ना। अच्छा कोई इशू नहीं है, सेम हो गया होगा, ये क्योंकि प्रश्न ज्ञान टॉरस, में भी आया ना। हाँ बिकॉज आपने ऊपर लिखा ना 7th लॉर्ड, तो इसका 7th लॉर्ड मंगल हो गया, और लिब्रा का भी 7th लॉर्ड मंगल हो गया, कैंसर और लियो का 7th लॉर्ड सैटर्न हो गया। ये ऊपर फर्स्ट वाले पॉइंट में कवर हो गया। इफ मार्स और सैटर्न, यस मैम, 7th लॉर्ड इन 3, 6, 8, 12 ऊपर फर्स्ट में यही है आपका। ठीक है। तो मतलब उसको इलेबोरेट करा उन्होंने भट्टोपाल जी ने। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो मैंने मनी वॉलेट जो था वो क्या हुआ, गाड़ी में छूट गया, और मैं ऊपर आ गई, और गाड़ी में नहीं छूटा, सॉरी, मेरे ऑफिस के हॉस्टल में छूट गया, रूम में कुछ सामान निकाल रही थी, और वो वॉलेट भी निकाल के रखा होगा, और ब्लाइंडली मैंने बाकी सारा सामान रख दिया और वॉलेट वहीं छोड़ दिया। 2 दिन बाद, छुट्टी के बाद, सैटरडे संडे के बाद, मंडे मेरे को कुछ पेमेंट करना था, सुबह खोला तो वॉलेट नहीं था। अब ये लगा कि चोरी हो गया, गिर गया कहीं रास्ते में, तो मैंने फटाफट प्रश्न लगाया उस टाइम, और बड़ा अच्छा प्रश्न का आंसर आ रहा था कि वो चोरी नहीं हुआ है, मिसप्लेस हुआ है, और वो भी मैंने खुद ही करा। वो प्रश्न की कुंडली भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी देखते हो अगर इसी लैपटॉप में है तो, नहीं तो पुराने लैपटॉप से निकालनी पड़ेगी। तो ये चीजें वहाँ काम जरूर आ जाती है। कई बार क्या होता है, क्वेरिस्ट जो है ना, वो उसको भी नहीं पता, वो भूल गया है या कहीं रख के, उस टाइम में ये वाले प्रिंसिपल यूज हो जाते हैं। 6, 8 मतलब पता चल जाएगा कि चोरी नहीं हुआ है ना। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 3, 6, 8, 12 में होगा मंगल और शनि, तो क्वेरी पर्टेन्स टू थेफ्ट ऑफ द आर्टिकल। 6 and 12 लॉर्ड इन केंद्र और इन द सेम हाउस, बेसिकली 6, 8, 12 का इन्फ्लुएंस आना चाहिए केंद्रों पे, तो ये प्रश्न फिर हमारा चोरी का बन जाएगा, नहीं तो नहीं है, नहीं तो वो मिसप्लेस है। इन केस ऑफ लॉस, प्रिडोमिनेंस ऑफ 6 and 12th हाउस विद 7th और 2nd लॉर्ड अकर्स एंड नॉट इन केस ऑफ रिकवरी। मैम बेसिकली जो यहाँ आपका क्वेरी, फोर्थ पॉइंट पे जो सेम हाउस मतलब ओन हाउस है ना, यहाँ पे 6, 8, 12 लॉर्ड इन ओन हाउस करें द 6 and 12th लॉर्ड इन केंद्र और इन द सेम हाउस, या यहाँ तो वो सेम, केंद्र में या अपने घर में बैठे हैं। हाँ वही ओन हाउस है ना। ओन हाउस है ना। इन केस ऑफ लॉस प्रिडोमिनेंट, अगर लॉस का प्रश्न है तो 6, 8, 12 का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही, विद 7th और 2nd लॉर्ड के साथ। 7th एंड 2nd लॉर्ड, देखिए 2nd हाउस क्या है, वो जो क्वेरिस्ट है ना, उसका उसका बैंक बैलेंस या उसका असेट है, और 8th हाउस जो है वो थीफ का वो है। मतलब अगर कोई चोरी हुई चीज थीफ के पास जा रही है तो वो 8th में जाएगी, और अगर वो वापस मिल रही है तो क्या है, वो 2nd हाउस में सेकंड लॉर्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और वो उसी के पास रहेगी, जो क्वेरिस्ट है ना, जिसने प्रश्न पूछा है उसको वो मिलनी है चीज, तो 2nd हाउस 2nd लॉर्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और 8th लॉर्ड स्ट्रांग नहीं रहेगा, या 8th में नहीं जाएगा वो पैसा। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। 6, 8, 12 का संबंध हमेशा नेगेटिव दिखाएगा, इनसे संबंध नहीं होना चाहिए अगर आपको रिकवरी होनी है चीज की। ठीक है, 5वां प्रिंसिपल याद रहेगा, समझ में आ गया। मैम ये सेकंड लॉर्ड ऑकर्स नॉट इन केस ऑफ रिकवरी,
इन केस ऑफ लॉस प्रिडोमिनेंस, मतलब कोई वापिस पैसा नहीं मिलेगा, प्रिडोमिनेंस ऑफ फिक्स्ड 12th हाउस विद 7th और सेकंड लॉर्ड। सेकंड, मैंने आपको बोला ना सेकंड हाउस जो है वो आपके क्वेरिस्ट का धन है। अगर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है 6, 8, 12 का सेकंड हाउस पे, तो इसका मतलब चोरी हुई है, पैसा थोड़ी ना मिलेगा, वो तो चला गया। ओके, लेकिन अगर वो उसके इन्फ्लुएंस के बिना है तो मतलब पैसा मिल जाएगा, या वो चोरी हुआ चीज वापस उसको मिल जाएगी, या वो व्यक्ति जो मिसिंग है वो, हाँ, मतलब उसको आपको सेकंड मान के चलो, वो उसका सेट है जो क्वेरिस्ट है, और 8 जो है वो चोर का सेट है, चोर के पास आ गया। अगर सेकंड लॉर्ड 8 में आ गया तो इसका मतलब वो चोर अपने घर ले गया आपका पैसा, अब वापस नहीं आने वाला। ये रिपीट हो गया गलती से, ये ऊपर वाला प्रिंसिपल फिर से। सेकंड आते हैं, सेकंड लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड आर इन द 6th हाउस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 लॉर्ड अकरिंग इन द सेम इन सम अदर हाउस। किसी भी हाउस में अगर सेकंड एंड 12th, देखो 12th हाउस इज लॉसेस ना, आपका जो लॉस है वो हम 12th से देखते हैं, और सेकंड आपका धन हो गया, धन और नुकसान, इन दोनों का संबंध, छठा घर चोरी हो गया, और 8वां तो बिल्कुल ही खराब है, मतलब 8वें में तो आप समझिए कि खत्म ही हो गया। तो छठे से संबंध आ रहा है, या इन तीनों लॉर्ड, सेकंड, 12th, 6th लॉर्ड तीनों इकट्ठे बैठ गए कहीं पे भी, तो मतलब चोरी तो हुई है और नुकसान भी हुआ है पैसे का, सेकंड आपके धन का। ठीक है, इसमें कोई इश्यू, किसी को क्लैरिटी चाहिए किसी को इसमें? नो मैम। ठीक है, 7th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस और 12th लॉर्ड इन द 7th, और बोथ ऑफ दीज आर पोजिटेड इन केंद्र। अब वही है, चोर चोर, 7वां घर चोर से है, और 12वां आपका नुकसान, इन दोनों का आपस में रिलेशन आ रहा है, तो ये मतलब कि चोरी हो गई है, और दोनों ही मिलके अगर केंद्र में आ गए तो भी चोरी हुई है या नुकसान हुआ है। प्लैनेट्स इन केंद्र, 6th हाउस इन द नवांश ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैलेफिक्स इन द 10th। देखिए ये हमारे सर्प दृष्टिकोण में जो हमारे प्लैनेट्स देखते हैं वो देखते हैं वाटरी साइन में। ये तीनों वाटरी साइन जो है हमारे, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर में जो दृष्टिकोण देखते हैं ना, सर्प दृष्टिकोण, वो होता है सेकंड दृष्टिकोण एंड थर्ड दृष्टिकोण। मतलब कैंसर साइन में अगर कोई प्लैनेट 11 डिग्री से 30 डिग्री तक बैठा हो, और जो वृश्चिक राशि है उसमें वो प्लैनेट पहले और दूसरे दृष्टिकोण में देखते हैं, मतलब 1 से लेके 20 डिग्री तक बैठा हो, और मीन में होता है थर्ड दृष्टिकोण, तो 21 से लेके 30 डिग्री तक मीन में अगर हो तो ये कहलाता है सर्प दृष्टिकोण का प्लैनेट। ठीक है, अब ये सर्प दृष्टिकोण बेसिकली हम लोग यूज करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और बाकी प्रॉब्लम देखने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन स्पेशली उसमें तो यूज होता ही है कि सर्प दृष्टिकोण का प्लैनेट बीमारी देता है, प्रॉब्लम देता है, और वैसे तो साधक जो होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, योगी वगैरह, उनके कुंडली में सर्प दृष्टिकोण में होके भी वो बीमार नहीं होगा, और इसका मतलब है कि उसकी दशा में उसकी साधना इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रश्न ज्योतिष में कि प्लैनेट इन केंद्र एंड इन 6th हाउस, अगर जो भी 6th हाउस में प्लैनेट बैठा है या जो केंद्र में, वो नवांशा में चला गया इन घरों में, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में, और साथ में मैलेफिक 10th हाउस में भी बैठ गया है, तब ये हो गया आपका कि आपको रिकवरी नहीं मिलेगी। 10th हाउस हमने अथॉरिटी बताया था ना, पुलिस बताया था, तो मतलब एक तरह से वो पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही है, वो रिकवर नहीं कर पाएगी, चीज को ढूंढ नहीं पाएगी, मतलब ये नेगेटिव नहीं। ये नोट कर लिया सबने सर्प दृष्टिकोण का, दृष्टिकोण ये नोट करें, कैंसर साइन में नोट कर लिया कौन कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड। मतलब दृष्टिकोण मतलब 10-10 डिग्री का एक दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण होता है एक राशि को 3 भागों में बांट देंगे, पहला दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण, तीसरा दृष्टिकोण। ठीक है ना, तो D3 में देखते हैं, डिविजनल चार्ट जब आपको कराएंगे ना तो उसमें आपको दृष्टिकोण बताएंगे। तो बेसिकली आप 3 पार्ट में राशि को बांटोगे, और वाटरी साइन में ही हम सर्प दृष्टिकोण के प्लान देखते हैं। तो कर्क में नोट करो दूसरा, तीसरा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, हाँ, वृश्चिक में नोट करो पहला एंड दूसरा, पहला एंड दूसरा, और मीन में हो गया तीसरा दृष्टिकोण। इट इज कॉल्ड सर्प, सर्प क्या क्या बोलते हैं मैडम इसको, सर्प? सर्प दृष्टिकोण, सर्प माने सांप, सर्प, SARP, सर्प। ठीक है, दृष्टिकोण DRESHKONE, सर्प दृष्टिकोण।
ठीक है। तो ये जो इनमें अगर नवांशा में भी D9 तो आप चार्ट देखोगे जब, तब उसमें आप नवांशा में देखोगे इसको। बेसिकली तो D1 कुंडली से हम काफी चीजें निकालेंगे, लेकिन नवांशा में भी अगर आप थ्रेशोल्ड में चले गए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है आपके धन की रिकवरी की, या जो भी मिसिंग चीजें हैं या मिसिंग व्यक्ति है। ठीक है। नाउ अब दो तरह की चीजें हैं ये प्रश्न चोर प्रश्न में। एक है कि आपकी चीज कैसी है, क्या है, मिलेगी नहीं मिलेगी, खो गई है। और दूसरा पार्ट होता है इस प्रश्न का कि किसने चुराई है, या वो व्यक्ति कैसा है, वो चोर कैसा है। दो चीजें हैं वो। कई बार लोग पूछते हैं अच्छा किसने चुराई है, हमें उसे सजा देनी है, वो बाई ने चुराई है, मेड ने चुराई है, या पड़ोसी ने चुराई है, या कोई घर में गेस्ट था। तो ये दो तरह का आपका प्रश्न में चलेगा। आज हम फोकस करेंगे आर्टिकल पर, क्या चीज थी चोरी। और कई बार लोगों के पास, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा चीजें हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि घर में बड़े बड़े लोगों के पास कि कितनी चीजें चोरी हुई। अब उन्होंने ध्यान ही नहीं था कि कितना था घर में, कितना जेवर रखा था। तो उस केस में प्रश्न ज्योतिष काफी मदद कर देता कि क्या क्या चीजें चोरी हुई हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखना है, लग्ना को देखेंगे, लग्ना लॉर्ड को भी देखेंगे, नवांश लग्ना को देखेंगे, नक्षत्र भी देखेंगे इनके किस नक्षत्र में है, और लगन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। ठीक है। इनका रोल देखना है धातु मूल जीव, क्योंकि ये धातु मूल जीव जो है ये हमारा ना केवल मूक प्रश्न में यूज हो रहा है, बल्कि इनसे हमें ये भी चीजें पता चल रही है कि धातु मतलब धन से रिलेटेड, मूल हमारा हो गया वेजिटेशन, और जो भी निर्जीव है जिसमें जान नहीं है, और जीव ऑल टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना। तो देन चेक द फॉलोइंग। देखो ये कहाँ पे युद्ध हुआ, आप लोगों को शायद याद हो, सुशांत सिंह राजपूत का 2 साल पहले 16 जून को मर्डर हुआ था। हम तो यही बोलेंगे, लोग बोलते हैं उसको मृत्यु पाए गए, आत्महत्या कर रही थी, या बहुत सारे जो भी बोले गए। लेकिन उस समय एक और भी निकला था कि वहां पे एक लड़की की भी डेड बॉडी मिली थी। एक डेड बॉडी थी या 2 डेड बॉडी थी, ये नहीं पता। कोई बोलता है एक ही थी, कोई कहता नहीं 2 थी, है ना। तो इस समय में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या हुआ था, क्या चीज कितनी थी, क्या मिसिंग था, जो भी था, एक ही था, 2 था, ज्यादा से, है ना। तो उस समय में ये धातु मूल जीव और ये मुक्त प्रश्न के प्रिंसिपल यूज हो जाते हैं। याद है आपको ये सुशांत सिंह राजपूत का केस को? यस मैम। है ना, वो याद है ना, जब उसकी बॉडी को दिखा रहे थे तो बोल रहे थे कि वो तो अगर 6 फीट था तो वो जो डेड बॉडी दिखाई थी वो तो 7 फीट दिख रही थी, इतनी लंबी। 7 फीट की वो होती है जो जिसपे वो लेके जा रहे थे बॉडी को, वो पूरी कैसे ऊपर से नीचे तक थी, मतलब ऐसे करके काफी क्वेश्चन उठे थे उस समय कि उसमें 2 बॉडी रखी गई थी एट अ टाइम ले जाने के वक्त। मतलब दीज आर द थिंग। तो इसमें क्या होगा कि लगन तो धातु दिखा रहा है अगर, और जो नवांश लगना है या नक्षत्र है, प्लैनेट बैठा है, लग्नेश है, ये सब मूल दिखा रहे हैं। ये देखिए कॉम्बिनेशन है, धातु प्लस मूल आएगा तो क्या है, आर्टिकल विच वॉज बरिड बिलो दी सरफेस ऑफ द अर्थ और सम ट्रेजर हिडन अंडरग्राउंड। कई बार क्या होता है कि बेसमेंट में रखा हुआ है, बेसमेंट में चोरी करके वहां रख दिया, छुपा दिया, घर का ही कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है उस चोरी में, है ना, घर के स्टोर रूम में रख दिया जो कि बेसमेंट में है, तो वहां पे ये अंडरग्राउंड वाला प्रिंसिपल काम आएगा। धातु प्लस मूल होगा तो। धातु प्लस जीव है तो सम आइडल मेड ऑफ मेटल, इस तरह का कोई मूर्ति है, कोई मूर्ति मतलब जीव, जीव मतलब मूर्ति बनी हुई किसी की, इंसान की या जीव की बनी है ना, तो उसको शो करेगा। धातु तो है ही हमारा धन, और मेटल तो आएगा ही आएगा उसमें। तो सम आइडल मेड ऑफ मेटल चोरी हुआ है, सोने की मूर्ति, एंशियंट बड़ी सारी मूर्तियां कई बार चोरी होती हैं बड़े बड़े शोरूम, वो बड़े बड़े संग्रहालयों से, है ना। तो वहां पे उस समय ये यूज होगी चीज। मूल प्लस धातु आ रहा है अगर, लगना मूल बता रहा है, और दूसरे जो नवांश लगना है या और जो प्लैनेट बैठा है लगन में वो बता रहा है धातु। क्लोथ्स, वुड, टिम्बर, प्रोसेस प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव सोर्सेज, इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो चोरी हुई हैं। इसके बाद मूल प्लस जीव आ गया। ये देखिए, ये आपको रेफर करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें याद नहीं पाएंगे, लेकिन ये प्रिंसिपल आपको कभी कभी क्रॉस चेक करने के लिए काम आएगा, है ना। तो मूल प्लस जीव है तो कैटल मूल, इसमें जानवर भी आ गया, और आइडल्स मेड ऑफ वुड आ गया। जीव आ रहा है जहां जहां पे, वहां पे आइडल्स आ रहा है, आइडल्स बने हुए हैं।
जीव प्लस धातु, आर्टिकल मेड ऑफ रिमेन्स ऑफ लिविंग बीइंग्स लाइक आइवरी और बोन्स, हाथी दांत की या बोन्स से बने हुए जो भी स्कल्पचर्स हैं या चीजें हैं, बड़ी एंटिक पीसेस हैं, ये सब चीजें चोरी हुई हैं। किससे दिग्निफाई होगा? जब दो चीजें आ रही है हमारी, लग्न बता रहा जीव और मूल धातु आ रहा है हमारा आदर्श लग्न में। जीव प्लस मूल है तो आर्टिकल मेड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन लाइक वुडन क्लोथ्स, एनिमल हाइड्स एंड स्किन्स। देखिए प्रश्न शास्त्र तो बहुत ही वास्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह का प्रश्न हो सकता है, हजारों लाखों करोड़ों टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। तो वहां पे ये कई बार ये चीजें प्रिंसिपल हमें रेफर करने पड़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या चोरी हुआ। नौ, प्रश्न कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन है, कौन सा है कुंडली में? आप जब भी देखोगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक तो आपको अफ्लिक्टेड एक्सेस देखनी है ना, राहु केतु कहाँ बैठ गए या मेलेफिक्स कहाँ ज्यादा बैठ गए हैं, तो वो एक्सिस जो है, एक्सिस मतलब वो घर लाइक 9th हाउस अफ्लिक्टेड है बुरी तरह, तो 9th और वहां से वो 3rd को भी देख रहे हैं सारे, तो 3-9 एक्सेस एक्फ्लिक्ट हो गई है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा था। और दूसरे हमने ये भी देखा था कि अगर पिछली क्लास में कि कोई प्लैनेट ने अभी अभी साइन में एंट्री की है, किसी 0 डिग्री का है, या कोई प्लैनेट अभी अभी एंट्री अब करने वाला है, प्रश्न जब उठाया गया बस उसके 1 मिनट बाद ही वो प्रश्न मतलब वो प्लैनेट ट्रांसिट कर जाएगा दूसरी राशि में। तो इनसे भी हमें इंडिकेशन मिलेंगे कि जो अभी तक चल रहा था वो खत्म होने वाला है अगर लास्ट डिग्री में है, और एंट्री हुई है कि प्लैनेट की नई 0 डिग्री पे, तो मतलब आपको चेंज आने वाला है, क्योंकि अभी प्रवेश हुआ है और अब जाके अब चीजें बदलने वाली है ना। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का भी मैंने बताया था। तो ये सब देख के हमें ये देखना कुंडली में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन बन रहा है। कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो, नो मैम। किसी ने अभी कुछ पूछा, ऐसे कुछ लगा मुझे। चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेरी, अगर सपोज मान लीजिए प्रश्न ज्योतिष में हमारा धातु तो आ गया है और उसमें आ रहा है प्लैनेट एसोसिएटेड आ रहा है स्ट्रॉन्ग वीनस और मून। देखिए वीनस और मून बेसिकली वुमेन को शो तो करते ही हैं, साथ में ये ज्वेलरी को दिखाएंगे, ऑर्नामेंट्स वगैरह वुमेन पहनती हैं तो वो ज्यादा पहनती हैं, मेल भी पहनते हैं लेकिन लेडीज ज्यादा पहनती हैं। तो वहां पे ये सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स को दिखा सकते हैं और मनी को भी इंडिकेट करेंगे, है ना, किसी भी तरह का धन। दूसरा, अगर मरकरी आ गया तो मरकरी को गोल्ड से जोड़ा गया है, यहाँ गोल्ड का ऑर्नामेंट है, गोल्ड की चोरी हुई है। अभी गोल्ड तो खैर ऑब्वियसली इट इज एन असेट, आजकल तो गोल्ड का रेट भी बहुत बढ़ रही है, गोल्ड लोन्स भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन गोल्ड अभी भी कई लोग हैं जो घर में ही रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी ऑर्नामेंट्स वगैरह लेडीज वो लॉकर में नहीं रखेंगी, बैंक में नहीं रखेंगी, क्योंकि फिर वो बार बार कौन जाए लॉकर खोल ले और फिर वो करे। उस केस में घर में, बिकॉज मेरे को याद है आई थिंक कुछ साल पहले हमारी गली में ही एक घर से 5 लाख के गोल्ड के ऑर्नामेंट चोरी हो गए थे। तो सारे लोग बोल रहे थे इतना महंगा घर में रखने की क्या जरूरत थी। और वहां पे पता चला था सर्वेंट ही इन्वॉल्व थी, क्योंकि उसने देखा होगा कभी ना कभी रखते हुए कहीं। तो ऐसी स्थिति तो बनी जाती है कि कभी कभी सर्वेंट बिल्कुल कमरे में अकेला ही है तो वो निकाल सकता है, और चोरी भी करने का उसका मन लालच हो सकता है, जो शायद अभी तक उसने चोरी ना करी हो, बिकॉज उसे धन की आवश्यकता है ना। अभी जुपिटर का रोल आएगा तो उसमें क्या हो गया, गोल्ड ज्वेलरी तो है ही है, वैसे जुपिटर गोल्ड को दिखाता है, सन भी दिखाता है, लेकिन साथ में एक्सपेंसिव जेम्स भी आ गए उसमें ऐड हो गए, क्योंकि जुपिटर क्या कर रहा है, धन का कारक ग्रह है, तो वो इंक्रीज कर रहा है जो भी चोरी हुई है चीज, उसकी उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। सन, वैसे तो मून को लेना चाहिए था यहाँ पे, सन पर्ल और पर्ल ज्वेलरी, मोती, मोती को क्यों इन्होंने लिया ये तो हमारे खैर शास्त्रों में जो दिया है, मैं आपको वही वहां से निकाल के बता रही हूँ। षट पंचातिका का रूल है, ये सारे षट पंचातिका से लिए। तो उसमें दिया है कि सन आएगा, सन का रूल आ रहा है और धातु का रिलेटेड प्रश्न है, तो ये आ गया आपका पर्ल रिलेटेड ज्वेलरी। मंगल का रोल है तो जेम्स में आपका रेड जेम्स, रूबी वैसे तो लाल ही होता है, और कोरल जिसे कहते हैं रूबी को, कॉपर एंड लेड आ रहा है साथ में मेटल, इससे रिलेटेड बनी हुई चीजों की चोरी हुई है। शनि आ गया तो लोहा, शनि तो लोहे को दिखाता ही है, और राहु केतु किसको दिखाएंगे, आइवरी एंड बोन्स, हाथी दांत एंड बोन्स, हड्डियों को रिलेटेड चीज को दिखाएंगे। डायमंड जुपिटर में ये जाएगा आप मैम, डायमंड जुपिटर में जाएगा।
डायमंड जुपिटर में जाएगा, हाँ, एक्सपेंसिव जेम सारे उसमें आ जाएंगे, एक्सपेंसिव जेम्स में आ जाएगा। बिल्कुल। नाउ प्रश्न, विच इज चोर प्रश्न, कैसे देखेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट अमंग द सेवंथ लॉर्ड, प्लैनेट पॉजिटेड इन केंद्रा, और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन द 11th हाउस। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसे तो सेवंथ हाउस से हम थीफ को देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ 7 से ही मत देखो, 11th हाउस को भी देखो, और जो भी प्लैनेट केंद्र में बैठे हैं इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठ गया केंद्र में, तो फिर वो बन जाएगा आपका थीफ को सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट, ठीक है। या कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट 11th में बैठ गया तो वो थीफ को इंडिकेट करेगा। लाइक मान लो मंगल बैठ गया 11वें घर में, है ना, और सेवंथ लॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दिख रहा हमें मंगल के सामने। मंगल अच्छी राशि में बैठा है अपने घर में या गोल्ड, तो क्या मंगल क्या दिखा रहा है फिर? अब मंगल मार्स है वो बेसिकली मेल। मंगल मैंने सिग्निफिकेशन जब आपको कराए थे तब बताया था, मंगल आर्मी मैन, सोल्जर, पुलिस, है ना, और हेल्दी हट्टा कट्टा जो सोल्जर लुक होती है जिसकी, उसको दिखाता है। तो इस तरह का वो चोर का हम देख सकते हैं। इनफैक्ट कई अपीयरेंस वगैरह भी इससे देखते हैं। तो अच्छा, नंबर ऑफ थीफ भी देख सकते हैं। अभी जब सुशांत सिंह का हम लोगों ने प्रश्न लगाया था तो उसमें आया था 3 लोग मिनिमम थे जब वो उसको मारा गया। तो नंबर ऑफ थीफ यहाँ पे अब हम देख रहे हैं इसमें, इफ द सेवंथ लॉर्ड इज पॉजिटेड इन साइन 1, 5, 6, 7, 9 and 10, then only one thief. If seventh lord is posited in sign 4, 8, 12, then more than one thief. Watery sign, सर्फदेश कोण वाली राशियां, तो more than one thief, ठीक है। If seventh lord is posited in, देखिए 7 और जो strongest of the है ये मान के चलिएगा, posited in sign 2, 3, 11, then there is some accomplice in the crime apart from one thief. इसका मतलब ये है कि चोरी तो किसी ने करी, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग जो थी वो किसी और की थी। प्लानिंग मतलब हो सकता है घर का ही कोई व्यक्ति ने मेड को बोला कि भाई तू ये उठा के मेरे को दे देना और मैं तेरे को इसमें से कुछ हिस्सा दूंगा, और बताना मत, लेकिन मैं नहीं करूंगा ये चोरी, तुम तेरे को ही करनी है। मतलब कोई और पीछे है, या पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं बोला है ना किसी को, तो चोरी तो करवाई है लेकिन मास्टरमाइंड पीछे से कोई और है। तो वो कैसे देखना है? सेवंथ लॉर्ड इज पॉजिटिव इन साइन 2nd, 3rd और 11th। बेसिकली प्लानिंग जिसने करी है या जो भी उसका साथी है, वो सामने नहीं है, वो चोरी नहीं कर रहा डायरेक्टली, बट ही इज द पार्टनर और द accomplice, ठीक है। कॉम्बिनेशन व्हेन आर्टिकल इज नॉट स्टोलन बट मिसप्लेस्ड, देखिए ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने बताया उस दिन मेरा वॉलेट गलती से मैंने ही निकाल के रख दिया था और मैं भूल गई, और बाद में मेरे को लगा अरे चोरी तो नहीं हो गया, क्योंकि उसमें काफी पैसे भी थे, बट वो मिल गया। तो ये जब नॉट स्टोलन बट मिसप्लेस्ड क्या कॉम्बिनेशन था? इफ ए प्लैनेट इज ओन साइन और ओन नवांशा। एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ, शायद अभी मेरे पास वो प्रश्न कुंडली इधर ही हो। बताओ आ गई। चलो आप देख के बताइए इसमें क्या लग रहा है। कन्या लगन बोलो, हरप्रीत। यस मैम, कन्या लग्न है ये, वो शीर्षोदय राशि है। तो ठीक हो गया पहले तो। यस मैम। ठीक है, शीर्षोदय हो गया, अच्छी हो गई राशि। इसका यस स्वामी मैम। कहाँ गया ये देखो। और यहाँ पे बेनिफिक्स की दृष्टि है। बेनिफिक आ गए, 3 बेनिफिक सप्तम में, और वो भी एक एक्सॉल्टेड वीनस दिख रहा। यस मैंने जैसे ही ये प्रश्न लगाया, मेरा पैसे मतलब वॉलेट मिसिंग था, तो मैंने कहा चलो शुक्र है मिल जाएगा। फिर भी मैंने ये प्रश्न अपने 2 एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स को मैसेज किया कि देखो वही मेरा प्रश्न है, ये मनी वॉलेट मिसिंग है। उन लोगों ने भी यही बोला, एक ने बोला मिल जाएगा, एक ने बोला नहीं मिलेगा। लग्ना इज क्या लग्ना लॉर्ड जो है 9th हाउस में बैठा है, प्लेसमेंट अच्छी है, फ्रेंडली राशि में। एक स्लॉट देख रहा है यार, हेलो। चोरी। यस मैम, क्या? 8th लॉर्ड 6 से देख रहा है इसको। हाँ, 8th लॉर्ड जो है वो लग्ना लॉर्ड को, लग्ना दोनों को देख रहा है।
तो इससे क्या लगेगा एक, क्योंकि मैंने 2 फ्रेंड्स को भेजा था, मोनिका एंड जया, 2 को भेजा था, तो 2 में से एक ने बोला था मिल जाएगा, एक ने बोला नहीं मिलेगा, और मेरा यही था कि मिलेगा मुझे, तो हम 3 में से 2 का यस हो गया था और ये सही निकला, मेरे को मिल गया था ये। विद इन 10 मिनट्स मैंने फोन किया ऑफिस में अपने वहाँ असिस्टेंट को, बोला जरा जाके चेक करो वहाँ पे वॉलेट मेरा रूम में तो नहीं है, उसने चेक किया, उसने कहा हाँ मैडम यही लिखा हुआ है, मुझे मिल गया। अभी ये कैसे आप मेरे को कैसे लगा और मेरी एक और फ्रेंड को कैसे लगा कि मिल जाएगा, ये देखो इसमें कितने पॉजिटिव चीजें दिखी है। पहले ये देखना है कितनी, देखिए पहली बात तो केंद्रों में बेनिफिट आ गए, और वो 3 बेनिफिट आ गए इनफैक्ट। यस मैम, एक एक्सॉल्टेड भी है और दूसरा स्वराशि का है, मीन राशि का जुपिटर, वीनस एक्सॉल्टेड, और मून क्या है 11th लॉर्ड है। अब आप बताओ 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड में हम देख रहे थे ना, 11th लॉर्ड मून है और 7th लॉर्ड है ये, तो 7th लॉर्ड यहाँ ज्यादा प्रोमिनेंट है मैम। आप ये देखो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि जो सेकंड हाउस है वो क्वेडिल्स का वो है, एसेट है ना, उसकी वेल्थ है, और वो लॉर्ड क्या है एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड होकर अपने घर को देख रहा है, पेरिस को, वीनस। हेलो, वीनस क्लियर दिख रहा है, सेकंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड होकर लगन से परफेक्ट आ गया ना। देखो अपना सन है, मैं अपने कोई देख रही हूँ, धन मेरा मुझी को मेरे को देख रहा है, इसका मतलब मेरे ही पास है लेकिन मिसप्लेस्ड है ना। यहाँ पे कोई भी संबंध सेकंड हाउस पे, सेकंड लॉर्ड पे मंगल का आ रहा है कहीं से, एट लॉर्ड का आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि मेरा धन चोर के पास तो नहीं जाएगा, है ना। शनि जरूर है कि शनि जो है वो सेकंड को देख रहा है, राहु केतु एक्सिस भी है, और 12th लॉर्ड सन भी देख रहा है सेकंड को, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो सेकंड हाउस पे मैंने, ये तो मुझे दिखा रहे हैं मेरे को अपने धन से दूरी हो मैम जाएगी। यहाँ मैंने पर अभी आज सुबह पढ़कर आ रहे हैं, ये विपरीत हो जाते हैं क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, यहाँ विपरीत हो जाते हैं, 6th in 8th in 6th, 12th in 8th, तो ये तो अपने आप में मतलब गुड कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। हाँ, और दूसरे सेकंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड बैठा है, उस पे शनि की दृष्टि है, तो वो थोड़ा सा डिले कर रहा है मुझे अपने धन से मिलने से, क्योंकि मैंने शायद ये फ्राइडे या जो भी दिन था वो उसके मेरे को 2 दिन बाद 1 दिन बाद मिला था जो भी पैसे, क्योंकि मैं तो घर में थी, छुट्टी पे थी, मतलब वीकेंड था, और मंडे मेरे को मिलेगा वो चीज जब मैं जाऊंगी ऑफिस, तो मेरे को अपने धन से मेरी दूरी तो है, लेकिन वो मिलेगा जरूर, मुझे देर से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, और वो खोया नहीं, वो चोरी नहीं हुआ है, वो मेरा ही है, मेरे से ही मिसप्लेस हुआ, तो वो ये बिल्कुल क्लियर आया। मैं तो 2 मिनट में मुझे लग गया था, अरे हाँ, मैंने इसे सेव भी कर लिया था उधर, 28 अप्रैल का प्रश्न था ये। और सबसे बड़ी बात, केंद्रों में शुभ प्रभाव है बहुत, और लग्नेश भी 9th में चला गया है, और अच्छा है, बैठा है अपनी मित्र राशि में बैठा है, ठीक है, मंगल जरूर देख रहा है, तो वो एक तरह से डिस्टर्ब कर रहा है मेरे माइंडसेट को कि अरे खो गया पैसा, क्योंकि मेरा उसमें पैसे ही नहीं थे, मेरे उसमें मेरा लाइसेंस भी था, मेरा वो भी था, आई कार्ड था, और आधार कार्ड था, कुछ 2-3 चीजें थी इम्पोर्टेंट, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि सारी चीजें फिर गई मेरी और फिर चोरी हुआ है। मैडम यहाँ 4th और हाउस जो होता है वो मिसिंग आर्टिकल होता है ना, तो मींस या 9th 4th आ हाउस, रहा हाँ मिसिंग आर्टिकल, हाँ तो देखो दिख रहा ना, धन दिख रहा कितना क्लियर, 4th है। लॉर्ड इज जुपिटर, है ना, ओके, ऐसा हो गया ना, जुपिटर यस क्लियर यस, है ना। और हाँ, इसमें रोल क्या आ रहा है कि 5th लॉर्ड इज इन 5th, शनि जो है वो 5th लॉर्ड है, तो पंचम जो मेरा पूर्व कर्मा है उसके कारण मुझे ये 2 दिन का या 1 दिन का जो सेपरेशन हुआ या मुझे टेंशन मिली या जो भी है कि नहीं है मेरे पास, तो वो हुआ क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ मेरे को उसका उतना छोटा सा एक अंश है वो भोगना था, तो वो मेरे को थोड़ी देर के लिए टेंशन हुआ और वो क्लियर भी हो गया फिर थोड़ी देर। जी मैम, ठीक है, अभी ये तो प्रश्न मैंने लाइव था, लेटर था, बाकी मैं आपको अगली बार जो मैंने बहुत सारी प्रश्न कुंडलियां सेव कर रखी हैं, जब जब प्रश्न हम लगाते थे तो मैं उसे सेव करती थी, इवन सुशांत सिंह की भी मैंने करी हुई है, वो भी आपको करवाऊंगी जब हम उससे रिलेटेड करेंगे। मैम इसका तो नवांश में अगर लेके जाए इम्पैक्ट, हाँ देखो नवांश में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गया, लगन में यस आ मैम, गया, वीनस भी लगन में आ गया, वीनस भी कितना आ गया, बढ़िया आ गया।
और देखो ना सेकंड लॉर्ड इन सेकंड कितना Yes, अच्छा है। अब मेरा पैसा मेरे ही पास है देखा जाए तो। मंगल और बुध जरूर देख रहे हैं 8 से, लेकिन वो 10th लॉर्ड होके मंगल देख रहा है और 5th लॉर्ड होके देख रहा है, तो ये तो योग कारक हो गया, मिल जाएगा, अच्छा ही दिखा रही है ना। yes. और मरकरी जो है वो थोड़ा सा सेपरेशन जरूर दिखा रहा है, लेकिन ठीक है 12th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, लेकिन हो जाएगा। और इसमें ये भी आ रहा है कि मैंने खुद ही रख दिया, मरकरी जो है वो खुद 8th में ही चला गया, प्रॉब्लम क्रिएट। मरकरी 8th में चला गया, मरकरी 8th में चला गया। हम्म। चलो अब हम नेक्स्ट वापस जाते हैं अपने इस प्रश्न के बाद। और किसी को कुछ ऐड करना है? हंसा मैडम, अनीता मैडम? नहीं, परफेक्ट था, अ वेरी गुड एग्जांपल, परफेक्ट वेरी था गुड ना? ये एग्जांपल। क्वेश्चन अच्छा बना, कई हाँ। बार बड़े अच्छा निकल के आता है। बिल्कुल मेरी तो टेंशन भी कम हो गई थी, बाद में मेरे को कंफर्म भी मिल गया कि हाँ वो वहीं पे है। मैंने अपने उधर के असिस्टेंट को बोला तुम जाके देख आओ, उसने बोला हाँ मैडम वहीं पे रखा हुआ। मुझे बहुत टेंशन ये हुई थी कि लाइसेंस, आई कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ उसमें था, और फिर बाद में मैंने सोचा आगे से साफ नहीं रखूंगी इन चीज़ों को, क्योंकि कई बार होता है हम जल्दी में काम करते वक्त अपने आप ही गड़बड़ कर देते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। दिख रहा है अभी ये प्रेजेंटेशन की शेयर करना पड़ेगा फिर से? दिख रहा है मैम, दिख रहा है ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इफ फोर्थ लॉर्ड इज इन लग्ना और मून इज इन लग्ना अफेक्टेड बाय फोर्थ लॉर्ड, आर्टिकल कैन बी फाउंड एट द एक्सपेक्टेड प्लेस। फोर्थ लॉर्ड मैंने हम लोगों ने भी देखा था, जुपिटर जो था फोर्थ लॉर्ड जो था वो 7th में आके लगन देख रहा था, तो ये कॉम्बिनेशन 4, 7 और लगन का बन रहा था, तो मतलब वो मिल जाएगी चीज। आर्टिकल कैन बी फाउंड एट एक्सपेक्टेड प्लेस। मून भी था इवन साथ में। मून इज इन लग्ना एंड अफेक्टेड बाय मार्स फ्रॉम द 7th हाउस। ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि आपकी चीज चोरी नहीं हुई है, मिसप्लेस हुई है। मून इज इन लग्ना एंड इज अफेक्टेड बाय मार्स फ्रॉम द 7th हाउस। ये एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है मैडम ये मून और मार्स का, ये चंद्र मंगल योग बन गया बेसिकली। इस केस में मैडम जुपिटर बुध 7 थे लेकिन 7th में थे, लग्ना में नहीं थे। हाँ लेकिन फोर्थ लॉर्ड था ना जुपिटर, उनके साथ संबंध तो बन ही जाता। हाँ जी, बट वो लग्ना में नहीं बना, 7th में बना था। अभी ये चंद्र मंगल योग जो बन रहा है, तो चंद्र मंगल योग भी अपने आप में क्या होता है, धन देने का ना योग कराया था उसमें, चंद्र मंगल योग कराया था आपको। मून इन लग्ना एंड मार्स इन 7th, या दोनों 1-7 एक्सिस पे हो, तो वो भी अपने आप में गेन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे भी ये गेन कराएगा, चोरी नहीं हुई है। ठीक है, मून इज इन लग्ना, मार्स एंड सैटर्न इन द 11th हाउस, then theft has not taken place but the article is dropped and which in turn would not be recovered. मून इज इन लग्ना, मार्स सैटर्न इन द 11th हाउस। देखिए सैटर्न 11 से लगन को देखेगा, देन चोरी तो नहीं हुई है लेकिन चीज खो गई है या तो गिर गई है और मिल नहीं पाएगी, क्योंकि लगन को शनि जो है वो अफ्लिक्ट करेगा और मून भी वहीं बैठा है, तो मून एंड लगन दो चीजें अफ्लिक्ट हो गई, वो नहीं मिलेगा। और सैटर्न भी कौन सा है, कहते हैं ना करेला वो भी नीम चढ़ा, मतलब सैटर्न तो बैठा ही है, साथ में मंगल की युति है, तो उसका जो एक मेलिफिशियंस है वो और बढ़ गई। और दो वो उस सैटर्न मंगल के प्रभाव लिए हुए को वो लगन को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा, तो चीज मिलेगी नहीं, गिरी तो गई है, हो गई है। नौ चोर ग्रह का हमने बता दिया था आपको, 7th लॉर्ड, 11th लॉर्ड या केंद्र में बैठा हुआ लॉर्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, उन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट है वो चोर ग्रह कहलाएगा उसमें से। और सेकंड हाउस, उन दोनों को अगर म्यूचुअली आपस में पीएसी बना रहे हैं, पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन, दोनों या तो साथ में बैठे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के हाउसेस में बैठ गए हैं, है ना, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो भी वो एक संबंध बना लेते हैं। तो उस केस में भी वो चीज चोरी तो नहीं हुई है लेकिन मिसप्लेस्ड है और वो मिलेगी नहीं। फिर चोर ग्रह के साथ सेकंड हाउस का संबंध आ रहा है, सेकंड लॉर्ड का। सेकंड लॉर्ड आपका आपके धन के स्वामी, धन के स्वामी। इफ 7th लॉर्ड बीइंग वन ऑफ द चोर ग्रह इज पॉजिटिव इन द 11th हाउस, 7th लॉर्ड वन ऑफ द चोर। अच्छा ऐसा नहीं कि चोर ग्रह एक ही है, कई बार हमें दो भी चोर ग्रह को रख के देखना पड़ता है कि ये भी चोर ग्रह है और दूसरा ग्रह भी चोर ग्रह बन रहा है, एंड उनमें से एक पॉजिटिव इन 11th हाउस, 11th आपके गेन के घर में चला गया, तब भी आपकी चीज तो चोरी तो नहीं हुई है लेकिन मिसप्लेस्ड है, मिलेगी नहीं आपको, बिकॉज वो 11th में चला गया। 7th लॉर्ड थीफ जो है वो इनकम के घर को अफ्लिक्ट कर रहा।
And there is an exchange between Lagna Lord and 7th Lord or an Itsal between the two. The misplaced article will be found at the expected place. देखिए इत्साल ये योगा में आपको कराऊंगी, उसमें आपको इसकी डिग्रीज और ये सब देखने पड़ेंगे, आपस में कितनी दूरी है, दीप्तांश में है नहीं है, तो उससे फिर आपको बनेगा। बेसिकली एक्सचेंज बिटवीन लग्ना लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड को देखना है। अगर इनका कोई संबंध आ रहा है तो चीज तो मिल जाएगी, लेकिन मिसप्लेस तो है वो आर्टिकल, अभी थोड़े समय के लिए मिसप्लेस्ड है। मून की पोजीशन पृष्ठोदय साइन में आ गई तो भी अच्छा नहीं है अगर वो अफेक्टेड बाय सैटर्न है। मिसप्लेस्ड आर्टिकल इज लाइंग एट ए हायर प्लेस, इट इज लाइंग एट ए प्लेस व्हिच इज एट लेवल विद द आई साइट, ऊंची जगह पे रखा गया है। यहाँ आई से देख सकते हैं, हो सकता है कई बार अलमारी पे रख दिया या कैसे हुआ क्या, कई बार ब्लाइंडली हम लोग घर में जब काम कर रहे होते हैं ना, काम में दिमाग में सोच कुछ रहे हैं और करते करते कुछ उठा के रख दिया इधर से उधर, तो उस समय में ये काम प्रिंसिपल आ जाएगा। मिसप्लेस्ड आर्टिकल इज लाइंग एट ए हायर प्लेस। मून का स्पेशली यहाँ संबंध माइंड से है, मून से, और पृष्ठोदय साइन में चला गया, शनि से दृष्ट है। नो टाइम, अगर मान लें चलिए अब चोरी हुई है तो चोरी का समय क्या था, जैसे कि उसमें सुशांत सिंह के केस में हमने ये भी निकाला था कि क्या मर्डर जो भी हुआ वो रात को हुआ या सुबह हुआ, क्योंकि वो लोग तो कह रहे थे दोपहर को 2 बजे पता चला था कि वो डेड है, तो समय भी कई बार देखना पड़ता है कि चोरी कब हुई या वो व्यक्ति या बच्चा गायब है, कब से गायब है। तो कहाँ से देखेंगे हम, राइजिंग लगना को देखेंगे। तो कौन सा लगन आ रहा है हमारा, नॉक्चरल साइंस कौन से हमारे 1 2 3 4 9 10, ये रात के समय को दिखाएंगे, रात्रि के नॉक्चरल, एंड डायurnal जो दिन का समय दिखाएंगे 5 6 7 8 11। अगर मीन राशि है तो वो सर्वबली सनराइज या सनसेट को दिखाती है, संधि काल, सुबह सुबह चोरी हुई या शाम को जब संध्या हो रही थी उनको दिखाती है। ये दोनों सर्वबली है क्योंकि सब जगह मीन, तो संधि काल के समय को शो करेगी। इससे इन्फ्लुएंस आप निकाल सकते हैं, कभी चोरी हुई, वहां से वो चोर कितनी दूर गया होगा, अगर सुबह हुई तो कितने बजे तक कहाँ पहुंचेगा, या जो भी है, ये सब चीजें सब काम आएंगी कि टाइम ऑफ थेफ्ट क्या था। अब देखिए चोर की हाइट कितनी थी, या चोरी जिसने करी उस व्यक्ति की वो छोटी हाइट का है, शॉर्ट असेंशन है, मीडियम असेंशन है या लॉन्ग असेंशन है, तो उसको देखने के लिए हम कैसे देखेंगे, उसको राइजिंग लगना को देखेंगे बेस्ड ऑन लेंथ, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग। कैसे है 1 6 7 12, हाँ बिठा दो, मैं तो आज बंद कर रही हूँ, पानी दे दो। हाँ चलो मैं क्लास क्लोज करूंगी, आई हैड गिवन वन अपॉइंटमेंट तो दे हैव कम 1 o'clock, पहले ही आ गए थोड़े, कोई बात नहीं, ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। बाकी मैं आपको ये प्रेजेंटेशन जरूर शेयर कर दूंगी आज ही आफ्टर रीडिंग के बाद 1 घंटे बाद, और तब आप इसको इन प्रिंसिपल को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम कलर ऑफ द एस्ट्रोलॉजी आर्टिकल भी देखते हैं राशियों से। रीत राशि बेसिकली ये जो मैंने आपको सिग्निफिकेशन कराए थे सारे प्लैनेट्स के, ये सब यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपको जब करवाती हूँ सिग्निफिकेशन बहुत उससे बताती हूँ प्रश्न ज्योतिष के बारे में भी। मोड ऑफ थेफ्ट क्या थी, कैसे चोर ने एंट्री करी है घर में, है ना, बाय जंपिंग ओवर द वॉल, थ्रू द रूफ, स्काई लाइट, अगर सन और मार्स का रोल आ रहा है, अपवर्ड लुक्स और ऊर्ध्वमुख, त्रियनमुख, अग्रमुख, ये सब साइंस बताऊंगी मैं, सन से देखते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ और प्रिंसिपल भी हैं, ये हम लोग चलो कंटिन्यू करेंगे आगे। इधर अभी यहीं क्लोज कर रही हूँ, एक्चुअली तुम लोगों ने क्लास भी डिले करा दी, 11:30 का करते करते 12 बजे शुरू हुई, नहीं तो आज ही इतना कवर हो जाता। ठीक है क्लोज करें, तो बहुत सारा रह गया आज का, लेकिन अब कंटिन्यू हम करेंगे क्योंकि some people are waiting for the reading. Okay ma'am. Okay, take care. Happy Sunday. Okay. Thank you. Thank you so much.